नमस्कार दोस्तों। तो हमने पीछे के वीडियो में आपको दिखाए थे इसके जो इंटरफेस होते हैं वो किस टाइप से वर्क करता है और कौन सा पैनल कहाँ पे होता है। और हम आज की इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे, कुछ इसके जो है ओवरव्यू देखेंगे कि किस टाइप से कौन से पैनल को किस टाइप से वर्क किया जाता है और इसके जो पेज होते हैं उसको हम कैसे सेटिंग करते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस टाइप का कार्टून बनाना तो आप मेरे यूडमी पे जो है 4 कोर्स अपलोड किया हूँ, उसको आप इनरोल कर सकते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं एनिमेट सीसी का है। एनिमेट सीसी में जो है विजुअल इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद देखते हैं तो कार्टून एनिमेटर 4 का है। उसके बाद जो है इलस्ट्रेटर है जिसमें कि आप कोई भी बैकग्राउंड या कार्टून को क्रिएट कर सकते हैं। और इस चारों का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे कि कूपन कोड भी दिया हुआ है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से जो है एनिमेट सीसी को ओपन किए हैं कुछ इस टाइप से, और हमने पीछे की वीडियो में आपको दिखाए थे कि इसको जो हम न्यू पेज कैसे करते हैं। फाइल में जाते हैं तो फाइल में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू है, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट है, ओपन है। तो आप इसमें से किसी को भी ले सकते हैं। न्यू करते हैं, हम न्यू पेज किए हैं यहाँ पे, तो हमारा पेज जो है कुछ इस टाइप से ओपन होता है। और हमने पीछे के वीडियो में भी दिखाए थे कि यहाँ पे मेनू बार है, यहाँ पे टूल्स है, यहाँ पे नीचे इसका टाइमलाइन होता है और यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी होता है। और यहाँ पे भी ढेर सारा पैनल यहाँ पे दिया हुआ है कलर के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर के लिए है, उसके बाद यहाँ पे भी कलर है, यहाँ पे अलाइनमेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं अलाइनमेंट है। तो ये सब के बारे में भी हम धीरे धीरे करके देखेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो ये पेज है, इस पेज को यहाँ पे हम स्टेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वीडियो बनता है और वीडियो पे हम क्या करते हैं ज़्यादातर स्टेज बोलते हैं। पेज जो है हम प्रिंट के लिए काम करेंगे तो वहाँ पे हम पेज बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसको स्टेज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जो इस पैनल है, यहाँ पे हमने किसी भी चीज़ को सेलेक्ट नहीं कर रखे हैं। जब हमने टूल्स को सेलेक्ट करते हैं, इस टूल के अकॉर्डिंग यहाँ का जो प्रॉपर्टी होता है वो यहाँ पे चेंज होता है। तो हमारा जो ये प्रॉपर्टी अभी है ये इस पेज के अकॉर्डिंग बना हुआ है। हम इस पेज के बारे में समझते हैं कहाँ पे क्या पैनल है। तो इस प्रॉपर्टी का जो है बहुत ही मायने रखता है और यहाँ से अकॉर्डिंग ही हम कोई भी चीज़ को एनिमेशन करते हैं या कोई भी चीज़ को कलर फिल करते हैं या बनाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा हुआ है और प्रॉपर्टी में हमारे पास ये है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इस पैनल को हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैग्नेट दिया हुआ है, स्नैप टू ऑब्जेक्ट। स्नैप टू ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 2 ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, जैसे मान लो ये 2 ऑब्जेक्ट लिए। तो अभी देखिए इस पे अगर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट को अगर लेते हैं तो इसमें ये चिपक जाएगा, और इसको अगर हम हटा देते हैं तो ये नहीं चिपकेगा। तो इस टाइप के जो है ये मैग्नेट का काम करता है। और यहाँ से देखिए ये जो है स्नैप टू अलाइन, ये अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये जो है ये चिपकता है। यहाँ पे देखिए एक लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक लाइन बन गया। आप देखिए लेफ्ट राइट या जिस तरफ भी करिएगा, ऊपर करते हैं तो ऊपर भी लाइन बनता है, नीचे करते हैं तो नीचे भी लाइन बनता है। तो ये जो है बेसिकली अलाइनमेंट के लिए काम करता है। जब आप मैनुअली कर रहे होते हैं तो ये स्नैप जो है एक मैग्नेट की तरह काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये जो पैनल है यहाँ पे देखिए शो रूलर है। अभी आप देखिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रूलर शो नहीं कर रहा है। तो अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है रूलर आपको एक शो हो जाता है। अगर आपको छोटा बड़ा करते हैं, अभी मैं थोड़ा सा अगर बड़ा करूँ, देखिए ये भी रूलर के अकॉर्डिंग जो है ये बड़ा छोटा होता है। यहाँ से देखिए 0 दिखा रहा है और यहाँ से भी ये 0 दिखा रहा है, और जितना बड़ा पेज लेंगे वो यहाँ तक काउंट करता है। देखिए अभी 1920 ले रखे तो ये यहाँ से शो कर रहा है। और उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं लॉक की। जो लॉक है, गाइड जो यहाँ पे होता है, कोई भी गाइड लगाते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो ये गाइड हमने क्रिएट किए हैं, यहाँ से ऊपर से नीचे कर देते हैं तो ये गाइड होता है, गाइडलाइन जिसको बोलते हैं। तो इस गाइड को हमको लॉक करना तो यहाँ से लॉक कर सकते हैं। तो ये फिर जो है ये गाइड हिलेगा नहीं। अब जैसे मान लो लॉक अगर हटा देते हैं तो ये गाइड जो है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर लॉक कर देते हैं तो ये गाइड बिल्कुल लॉक होता है। तो ये ऊपर वाला जो है चारों इस टाइप से वर्क करता है। और इसको अगर हटाना है तो ड्रैग करें और ऊपर की ओर खींच दें तो ये डिलीट हो जाता है। इसको भी इधर कर देते हैं, डिलीट हो जाता है। इस 4 जो पैनल होते हैं इसका कुछ इस टाइप से वर्क किया जाता है। हम नीचे बढ़ते हैं। नीचे जो यहाँ पे देखिए पब्लिश सेटिंग दिया हुआ है, इस सेटिंग को हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है,
कोई भी सेटिंग जो है इसका प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट है। और यहाँ पे मोर सेटिंग पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है पब्लिश सेटिंग है, यहाँ पे दिया हुआ बहुत सारा देखिए जेपीजी इमेज है, पीएनजी है, जो भी चीज़ है। अभी एचटीएमएल वेब है, जेपीजी, जो भी चीज़ में इसमें लेना चाहते हैं वो यहाँ पे मिल जाता है। तो इसको हम ज़्यादातर जो है काम में नहीं लेते हैं, लेकिन आपको कभी भी लगता है सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही हम रहने देते हैं, क्योंकि हमको इसको कोई भी जो है चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम इसको डिफ़ॉल्ट ही हम रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए फाइल का नेम दिया हुआ है, तो इसको हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। नीचे अगर बात करते हैं डॉक्यूमेंट सेटिंग की, इसमें हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या करेंगे, जैसे अगर यहाँ पे देखिए पेज है, जो स्टेज है, इस स्टेज का भी साइज़ जो है 1920 और 1080 है। अगर इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए जैसे मान लीजिए इसको हम अगर 1080 करते हैं, 1080 करते हैं, आप देख सकते हैं इसका साइज़ जो है कुछ इस हिसाब से हो गया और नीचे का भी 1080 रह गया। लेकिन अगर मान लीजिए 1920 इसको रखते हैं और इस लॉक पे क्लिक कर देते हैं, इस लॉक पर जब क्लिक करते हैं तो इसको अगर छोटा करेंगे तो ऑटोमेटिक ये भी छोटा हो जाएगा रेशियो में। जैसे मान लीजिए 1080 करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका रेशियो जो है 608 हो गया, ये ऑटोमेटिक जो है चेंज हो गया। तो ये जो है आप मैनुअली तरीके से अपने जितना साइज़ भी आपको चाहिए होता है उस साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे हम 1920 कर देते हैं जो हमारा साइज़ होता है। और इससे पहले मैं थोड़ा सा ऊपर समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है इसको तो हम बाद में समझेंगे, इसका जो साइज़ है यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो जो इस स्टेज का जो साइज़ है कितना बड़ा रखना चाहते हैं, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम यहाँ से कर देते हैं फिट टू विंडो, जो इतना है अपने आप इसमें सेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए कलर है स्टेज, यहाँ पे हम जैसा कि पहले बता रहा हूँ कि इसको हम स्टेज बोलते हैं। तो स्टेज का कलर अभी देखिए वाइट है। इस स्टेज का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, देखिए कोई भी कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और जो ये जो स्टेज का कलर है, ये स्टेज का कलर जो है कोई मायने नहीं रखता उतना, क्योंकि आप इस पे जो है बैकग्राउंड या कुछ भी लगाते हैं तो वो बैकग्राउंड से ढक जाता है। लेकिन ज़्यादातर हम जो कलर इसका रखते हैं वो वाइट रखते हैं, जो कि सब चीज़ इस पर दिखाई दे। बाकी आप पे डिपेंड है या आपको कैसा रखना चाहते हैं, ग्रे रखना चाहते हैं, ब्लैक रखना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ से कलर को रख सकते हैं। अब यहाँ पे मोर सेटिंग दिया हुआ। मोर सेटिंग का मतलब देखिए ये आप जो है अलाइनमेंट होगा, किस टाइप से अलाइनमेंट होगा। अभी देखिए हमारा जो है एंकर पॉइंट है यहाँ पे आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से इस टाइप से हम बनाते हैं, देखिए ये यहाँ से ये कॉर्नर से बन रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कोई बीच से बने। तो जैसे मान लीजिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं और इसको हम बीच में कर देते हैं यहाँ से। अभी देखिए ओके प्रेस कर देते, अभी देखिए आप देख सकते हैं कि जो है ये जो एंकर पॉइंट है इसका बीच में रहेगा। देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, देखिए अभी इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे SWF हिस्ट्री है, जो आप बनाएंगे यहाँ पे वो यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे एसेसरीज है, यहाँ पे जो है अभी यहाँ पे देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए सभी का सभी जो है ब्लैंक है। और इसको हम यहाँ पे सेम सेटिंग रहने देते हैं। इसको कोई भी सेटिंग को चेंज करने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इस टाइप से जो है ये प्रॉपर्टी पैनल जो है वो वर्क करता है।